सभी हमारे समस्त भाइयों बहनों माताओं को नमस्कार। मैं आज एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। यह बात बताना हमें अति आवश्यक लगा। इस बात में अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है। सोचा आप लोगों से शेयर करते हैं। 2016 से मैं काफ़ी परेशान था। आर्थिक तंगी, आवश्यकता से अधिक कर्ज होना, और 2023 तक जाकर के वो परेशानी लगातार चलता रहा। बीच बीच में दुश्मन भी बढ़ते गए, लेकिन 2016 से लेकर के 2023 के बीच में एक अच्छा काम हमारे साथ हुआ। संजोग बस, क्योंकि पैसा तो हमारे पास था नहीं कि हम कहीं धाम की यात्रा करें। पूजा पाठ भी चलता रहा, भगवान के भक्ति भी चलता रहा, विश्वास था, अभी भी है, बहुत है, अपार विश्वास है। 2016 के बाद अच्छा ये हमारे साथ बीता कि 2023 में 2022 के लास्ट में 2023 के मान के चलिए 2023 में ही हमें कामाख्या माता जी के श्री चरणों में शीश नवाने का मौका मिला और हम गए। वहाँ पर गए तो हमें बहुत अच्छा लगा। हर चीज़ लग रहा था अपना है, और ऐसा लग रहा था कि कोई हारे थके लड़का जो जिंदगी से एकदम हार थक गया हो, और वो माता के गोद में जा करके एकदम आराम कर रहा हो। इस तरीके का वातावरण लगा, और वहाँ से आने का इच्छा नहीं हो रहा था, लेकिन किसी काम के सिलसिले में गया था, साथ में कोई और आदमी था। वहाँ दर्शन करके ना चाहते हुए भी वापस होना पड़ा। उसके बाद एक और बार मौका मिला। दूसरा बार गया तो अकेले गया, कोई साथ में नहीं था। वहाँ होटल में रूम बुक कराया और 24 घंटा रहा। रात में दर्शन किया। अगले दिन सुबह लाइन में लग करके दर्शन किया, दर्शन का लाभ लिया। उसके बाद जब तीसरी बार जब दर्शन किया तो हमारे जीवन में एक अद्भुत सा चमत्कार हुआ। हमारे जीवन में गुरु शशि भैरव जी से जान पहचान हुआ, अगर उनसे हमने सारा परेशानी बताया। परेशानी इतना था कि रोते रोते मुंह बंद ही नहीं हो रहा था। गुरुदेव जी बोले कि शांति हो लो, उसके बाद सब कुछ बताओ। शांति हुआ रो करके। उसके बाद गुरुदेव जी से सब कुछ हमने बताया, अपने जिंदगी का एक एक चीज बताया, और ये भी बताया कि हमारे जीवन में चल रहा बहुत परेशानी है। माता जी का सवारी आता है हमारे ऊपर, और कोई गुरु नहीं है, अभी तक कोई गुरु मिला नहीं। गांव में देहात में जो ओझा तांत्रिक मिलते हैं वो हमें पसंद नहीं आते हैं। उन लोगों का बोली भाषा कुछ अलग ही होता है। सो मैं तो माँ के भक्त हूँ, और हमें ऐसे ही गुरु चाहिए जो शास्त्र के हिसाब से चलते हो। तो हमारे गुरुदेव जी ने, हमारे भगवान ने, हमारे माता पिता ने ये बोले कि आप दीक्षा ले लो।
दीक्षा लेने के बाद आपका सब कुछ परेशानी खत्म हो जाएगा। कुछ दिनों तक हमने एक गलती किया, गुरुदेव जी के बात को टाल करके रखा, लेकिन एक बहुत बड़ा आंधी तूफान सा हमारे परिवार पे, पूरे परिवार पे एक मुसीबत आया। तो हमने ये सोचा कि दीक्षा ले लेना चाहिए, गुरुजी का बात व्यर्थ नहीं जा रहा है और गुरुजी के शरण में चले जाना चाहिए। फिर गुरुजी को फोन लगाया, प्रणाम किया, सब कुछ बताया। गुरुजी ने बोले कि आजाद जी दीक्षा ले लीजिए, आपका काम बनने लग जाएगा, आप विश्वास कीजिए, और नहीं तो परेशानी ऐसे खत्म नहीं होगा। फिर हमने दीक्षा लिया, शायद 16 जनवरी 2024 को हमने दीक्षा लिया। दीक्षा लेने के बाद हम कहीं चले गए, लेकिन काम हमारा नहीं बना। जो परेशानी पहले था वो परेशानी लगा रहा। फिर मैं रास्ते से वापस चला आया, गुरुजी से बोला कि गुरुजी ऐसे ऐसे बात हो गया, और कुछ गुरु मंत्र दिए थे हमारे गुरु जी ने। तो हमने कहा कि गुरुदेव जी कुछ सुनने में हमें लग रहा है कि दिक्कत आ गया है, सो एक बार हम लिख करके भेजते हैं, आप देख लीजिए। लिख करके भेजा हमने, तो गुरुजी बोले कि नहीं, ये तो गलत आप सुन लिए। फिर उन्होंने दूसरा दिन दीक्षा दिए, देने के बाद सही तरीके से हमने सुना। फिर उस मंत्र में जाप करने लगा, और 1 घंटा जाप करना है। अभी असर आ रहा है, अभी हमारे ऊपर असर आ रहा है। ये गुरु जी के श्री चरणों की प्रताप है, माता कामाख्या जी के श्री चरणों की प्रताप है। और जय गुरुदेव जी, जय हमारे माता पिता, कृपा बनाए रखिएगा और जिंदगी भर के साथ दीजिएगा। फिर हम जब ध्यान करते हैं तो काम तो हमारा बनने लगा, एक काम बनने लगा, सब कुछ सही होने लगा। जब ध्यान करते हैं तो एक अलग सा अनुभूति होता है, लगता है कि माता जी से स्वयं मैं बात कर रहा हूं। और बहुत कुछ ऐसा होता है, एक ऐसा रहस्य, एक ऐसा चमत्कार मैं देखता हूं जो हमारे गुरुदेव श्री शशि भैरव जी के कृपा से ही संभव हो सकता है। और हमारा इच्छा यही है कि उनके चरणों में ही पड़ा रहूं। लेकिन परिवार है, परिवार को भी देखना है, गुरुदेव जी का भी यही आदेश है। हमारे गुरुदेव श्री शशि भैरव जी 10 महाविद्या के सिद्धि किए हुए हैं, और बहुत ही उनका महिमा मैं नहीं गा सकता, समर्थ नहीं है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।